अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुकिंग ऑयल्स के बारे में। कुकिंग ऑयल्स के हवाले से काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए, आदर यूज़ करना भी चाहिए या नहीं, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। ये कॉमन सवालात मेरे पास जो होते हैं क्लिनिक में आ रहे होते हैं। जैसे जैसे हम अपनी 30 क्रॉस कर रहे होते हैं, हमारे हेल्थ कंसर्न बढ़ते जा रहे होते हैं, हम सारा जो इल्ज़ाम ऑयल या फ़ैट को दे रहे होते हैं। तो बेसिकली एक चीज़ कल्प्रेट नहीं होती है। जब आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल ख़राब होता है तो वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। बिल्कुल ऑयल में मॉडरेशन होना लाजमी है, लेकिन अपनी डाइट से निकाल देना मसले का हल नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट या ऑयल का होना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी में जो वाइटामिन्स होते हैं, फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, जो कि वाइटामिन ए, टी, ई और के, वो तब तक एब्जॉर्ब नहीं होंगे जब तक आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट या ऑयल का कंटेंट नहीं होगा। तो अगर मैं आपकी बॉडी के अंदर कहूँ कि सेफेस्ट अमाउंट क्या होनी चाहिए, तो वो है 3 to 4 टीस्पून फॉर द होल डे। यानी अगर आप 3 वक्त का खाना खा रहे हैं तो एक वक्त में पर घंटे के हिसाब से 1 टीस्पून ऑयल हो सकता है। अब कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो कि कंसिडर करने चाहिए ऑयल की सिलेक्शन के वक्त, जैसे उसका एक्सट्रैक्शन मेथड, आइदर वो रिफ़ाइन है, फ़िल्टर है या फिर हाइड्रोजनेटेड है। रिफ़ाइनिंग बेसिकली एक हाईली इंटेंसिव केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके अंदर केमिकल ऐड किए जाते हैं, हाई हीट ट्रीटमेंट दी जाती है जिसकी वजह से उसके अंदर उसका फ्लेवर इन्हेंस हो रहा होता है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ रही होती है, उसको न्यूट्रल करने के लिए उसका स्मोक पॉइंट भी बढ़ाया जा रहा होता है। तो इस ऑयल से आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, सिर्फ कैलोरीज मिल रही हैं। जिन लोगों को थायराइड या पीसीओएस का इशू है वो अपनी डाइट के अंदर रिफ़ाइंड ऑयल्स का इस्तेमाल ना करें। बहुत मुश्किल है इसको आइडेंटिफाई करना क्योंकि बहुत सी कंपनीज़ जो है अपने ऑयल के जो टिन में या बॉटल्स में ये मेंशन नहीं करती कि ऑयल रिफ़ाइंड है या फ़िल्टर है या हाइड्रोजनेटेड है। ये आपको खुद जज करना है। वो किस तरह करेंगे मैंने आपको बता दिया। उसका जो कलर होगा बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा, मतलब ट्रांसपेरेंट होगा। और जो फ़िल्टर ऑयल होते हैं उसका वो बहुत ही लो टेम्परेचर में बनाया जाता है, मतलब बहुत लो टेम्परेचर में रखा जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो ख़राब नहीं हो रहा होता। हमें रिफ़ाइन खाने की इतनी आदत हो गई है कि अगर फ़िल्टर लेंगे भी तो हमें शायद उसका टेस्ट एक्सेप्टेबल ना हो। उसका कलर भी डार्क होता है क्योंकि वो ज़्यादा रिफ़ाइन नहीं हुआ होता है। तीसरी चीज़ आ जाती है हाइड्रोजनेटेड ऑयल। हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑयल के अंदर हाइड्रोजन ऐड ऑन किया जाता है, जिसकी वजह से ऑयल के अंदर एक फैट बन जाता है, यानी ट्रांस फैट, जो कि कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉजिंग होता है और वो आपकी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है। जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल है हमारे बेकरी के जो आइटम्स हैं या फिर मार्जीन है या मिठाइयों वगैरह में इस्तेमाल हो रहा होता है। दूसरी अहम कंसंट्रेशन जो कि ऑयल की सिलेक्शन के वक्त है वो है स्मोक पॉइंट। स्मोक पॉइंट बेसिकली क्या है, जब हम ऑयल को हीट अप कर रहे होते हैं तो हीटिंग के दौरान उस ऑयल के अंदर सर्टेन टेम्परेचर पे जाकर ऑयल एक स्मोक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ऑयल के अंदर जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स या फाइटोकेमिकल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फ्री रेडिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए हार्मफुल हो जाता है। डिफरेंट ऑयल में डिफरेंट किस्म के स्मोक पॉइंट होता है। जितना हाई स्मोकिंग पॉइंट होगा वो फ्राइंग पर्पस के लिए ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग जो हैं ऑलिव ऑयल अपने खाना पकाते वक्त या फ्राइंग के वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जो ऑलिव ऑयल है उसका स्मोक पॉइंट सबसे ज़्यादा कम है और वो इस पर्पस के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सैलड ड्रेसिंग या सॉटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तीसरी अहम चीज़ जो कंसिडर करनी है ऑयल के सिलेक्शन के वक्त वो है ऑयल की कॉम्पोजिशन, क्योंकि डिफरेंट ऑयल में डिफरेंट किस्म के फैटी एसिड कंटेंट होते हैं, जैसे कि मूफा, पूफा और सैचुरेटेड फैट। मूफा जिसे हम मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी कहते हैं, जो कि हमारे ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, कैनोला ऑयल और एवोकाडो ऑयल में पाए जाते हैं और ये हमारे जो गंदे कोलेस्ट्रॉल होते हैं जिसे हम एलडीएल कहते हैं उसको कम करके हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ा रही होती है और हमारे रिस्क टूवर्ड डायबिटीज़, हार्ट भी कम कर रही होती है।
दूसरे जो कॉम्पोजिशन है ऑयल की वो है पूफा, जिसे हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी कहते हैं। और ये हमें कॉर्न ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल में मिलती है। इस ऑयल में बेसिकली ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होते हैं जो कि हार्ट फ्रेंडली होते हैं, अगेन आपके जो हार्ट के रिस्क हैं उसको कम कर रही है। तीसरा जो कॉम्पोजिशन है वो है सैचुरेटेड फ़ैट। सैचुरेटेड फ़ैट बेसिकली हमें घी, बटर में या फिर हमें कोकोनट ऑयल में मिल रहा होता है। ये हमारे दोनों किस्म के जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको अफेक्ट कर रही होती है, तो इसके अंदर मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये थी कुछ चंद कंसंट्रेशन जो कि आपको कंसिडर करनी है ऑयल की सिलेक्शन के वक्त। अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।